सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आपका एक पोम जो फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी, उसका पोम नंबर 1 है जिसका नाम माई मदर एट 66 है। और इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से इस पोम को लाइन वाइज भी देखेंगे एंड देन आई विल गिव यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर। एंड एंड में हम इस जो पोम है इसकी थीम और कैरेक्टर आउटलाइन दोनों की बात कर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछती है कैरेक्टर आउटलाइन और जो थीम होता है चैप्टर का उसी से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। साथ में मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जियोग्राफी के वीडियो मैंने बना दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप उसके लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर हैं, मतलब जितने भी चैप्टर हैं इंग्लिश के आपके चैप्टर 1 से लेके 10 तक 12 तक दोनों बुक के, ठीक है, वो दोनों मैंने बुक के कवर कर रखे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लाइन वाइज देख लेते हैं समरी एंड देन वी विल वेट। ओके, चलो हम लाइन वाइज पहले समरी देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। पोम स्टार्ट होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यानी जो पोएट हैं, यानी जो कमला दास पोएट हैं आपकी, वो ड्राइव कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, फ्राइडे को। और उनकी जो माँ है उनके साइड में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है साइड में बैठी थी, ठीक है। अब उनकी अपीयरेंस की बात करती हैं अपनी मम्मी की, लाइक डोज ओपन माउथ हर फेस एसेस लाइक दैट ऑफ कॉर्पस एंड रियलाइज विथ पेन, ठीक है। उनका फेस जो होता है ना वो ऐसा होता है जैसे राख की तरह, ठीक है, एकदम काला पड़ा होता है, ठीक है। उनको कोई ऐसा पेन है अंदर से, ऐसा ओपन माउथ उनका मुंह खुला होता है, जैसे आप कोई अपने माइंड में बूढ़े लेडीज़ को, बुढ़ापे में जो लेडीज़ दिखती हैं उनसे कंपेयर कर सकते हो। मुंह खुला हुआ होता है, फेस काला हो चुका होता है, ऐश मतलब राख की तरह होता है, उनके अंदर कोई पेन होता है, ठीक है। ठीक है, दैट शी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड बट, ठीक है, वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं जितनी वो हैं, ऑलरेडी 66 ईयर की हो चुकी हैं वो, और उतनी ही बूढ़ी वो देखने से भी लग रही हैं, ठीक है। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक बट शून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम, ठीक है। अब ये थॉट जैसे इनके माइंड में आता है कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, जितने साल की हैं उतने साल की दिख रही हैं, तो इस थॉट से बचने के लिए जो अपनी पोएट है कमला दास, वो क्या करती हैं, जो गाड़ी की विंडो होती है ना उससे बाहर देखने लगती हैं। जब बाहर दिखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो यंग ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, जो एकदम स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं अपने घर के बाहर, ठीक है, ये सब वो देखती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो वो उनकी मम्मी उससे थोड़ी सी दूरी पे खड़ी होती हैं। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल फेस, ठीक है। अब वो फिर दोबारा उनके फेस पे देखती हैं और उनका फेस कैसा लग रहा होता है, एज द लेट विंटर मून एंड फेल्ट ओल्ड, ठीक है, ऐसा लग रहा होता है जैसे विंटर का मून दिखता है ना, विंटर का मून अभी कभी आपने देखा होगा, बहुत पीला सा, बहुत धुंधला सा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा ही इनकी मम्मी का फेस दिख रहा होता है, ठीक है। फैमिलियरली एक माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है। अब इसको देख के ना उनकी मम्मी के, उनके जो माइंड में, यानी जो कमला दास के माइंड में जो उनका चाइल्डहुड फियर होता है कि कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ, वो ट्रिगर कर जाता है, ठीक है। बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा, ठीक है। बट फिर भी वो उनके दिमाग में वो डर रहता है, बट अब ना वो सो नहीं करती हैं कि मुझे डर लग रहा है या मुझे आपको खोने से डर लग रहा है, ये सो नहीं करती हैं। सिर्फ ये इतना बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है। सी यू सून अम्मा का मतलब होता है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी, मतलब उनके अंदर ये होप होती है कमला दास के अंदर कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, ठीक है। एंड ऑल आई डिड, और वो सिर्फ एक ही चीज़ करती, स्माइल करती, मतलब स्माइल ही करके, स्माइल पास करके वो अपने एयरपोर्ट के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या वो करता है, वो करता है, मतलब ये क्या वो दिखा रहा है, जो स्माइल करती हैं वो ये दिखा रहा है कि वो अपनी माँ को मतलब पेनफुल कंडीशन में नहीं डालना चाहती थी। उनको पेन होता तो वो उस कंडीशन में डालना चाहती थी, ठीक है। और मैं जब क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि उनकी माँ एक तो बूढ़ी थी, ठीक है,
और वो ठीक भी नहीं थी, लेकिन अपनी मम्मी को तो ये एयरपोर्ट तक ले आए, अब एयरपोर्ट से उनका घर तक कौन ले जाएगा। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था ये पोम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। एक जो माई मदर एट 66 है, ये कमला दास का पोम है। ठीक है, इसका जो थीम है वो अगेनिंग है, यानी जो बिछड़ापन है। ठीक है, जो टाइम कैसे बीत जाता है हमारे, कैसे अपने छोड़ के हमें चले जाते हैं, ये सब दिखाया गया है। ठीक है, पेन कैसा होता है सेपरेशन का, उनकी माँ उनको मतलब वो अपनी माँ को छोड़ के जा रही हैं, तो ये सब इसमें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, पोम स्टार्ट होता है जब उनकी जो पोएट है वो ट्रैवल कर रही होती है कार में अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, और उनकी मम्मी उनके बिसाइड में यानी उनके बगल में बैठी होती हैं, और वो कहाँ से जा रही होती है, कोचिंग से जा रही होती है एयरपोर्ट तक। ठीक है, अब वो अपनी मम्मी की जब फेस देखती हैं तो उस पर नोटिस करती हैं एकदम पेल लाइफ फेस, मतलब पीलापन, जो येलोइश कलर का फेस होता है ना उसमें आता है, लाइफलेस उनका फेस ऐसा लग रहा था, उसमें लाइफ ही नहीं है। ठीक है, वीक, एकदम वीक फेस दिखता है उनका, मतलब ऐसा लगता है उसमें जान ही नहीं है। ठीक है, कॉर्पस लाइक एक राख की तरह उनका फेस लगता है। ठीक है, अब ये सब देख के उनका जो मन होता है ना वो बहुत सैडनेस से भर जाता है, सैडनेस एंड फियर से भर जाता है। फियर मतलब डर, मतलब ये होता है कि अब मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूँ, और सैडनेस इसलिए होता है कि मैं ऐसा हो सकता है कि मैं अगली बार आऊँ तो मेरी माँ मुझे मिले ही ना। ठीक है, बट अब इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वो क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को वो बाहर देखने लगती हैं खिड़की से। ठीक है, जब खिड़की से बाहर देखती हैं गाड़ी के अपने 4 व्हीलर के। ठीक है, तो वो देखती हैं जो ट्रीज होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी क्विक यानी स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। आप भी जब गाड़ी में बैठोगे देखो ट्री बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो देखती हैं, और बच्चे अपने मतलब अपने घर के बाहर आके बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब देख के उनको ये लगता है कि कैसे मेरे जो बगल में है ये भी कभी ऐसे खेल रही होंगी, लेकिन अब देखो अब किस कंडीशन में है। ठीक है, ये इल्यूजन है। ठीक है, दिस इमेज सिंबलाइज यूथ एनर्जी एंड लाइफ। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन है, पहली एक तरफ इनकी माँ है जो एकदम ओल्ड एज को दिखा रही है, और दूसरी तरफ जो ट्रीज हैं, जो बच्चे हैं, वो यंग स्पिरिट को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एज दे रीच द एयरपोर्ट, अब जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वो अपनी माँ को फेयरवेल यानी वो करती हैं। ठीक है, बाय बाय जो भी बोलना होता है बोलती हैं। ठीक है, जब वो उनकी फेस पे दिखती हैं तो उनका फेस लाइक जब फेस पे दिखती हैं तो उनके मन में ये डर, उनके चाइल्डहुड का फियर जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है कि कहीं मैं अपने माँ को खो ना दूँ। ठीक है, तो ये सब ये इस चैप्टर में बताया गया, लेकिन एंड में सिर्फ वही कुछ नहीं करती हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलती हैं, अपने जो डर होता है उसको दिखाती भी नहीं है, सिर्फ इतना बोलती हैं सी यू सून अम्मा एंड स्माइल करती हैं और आगे चली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो स्माइल वो उन्होंने स्माइल जो ये आपके पोम में था उसका मतलब क्या था, और वो क्या बताना चाहती हैं पोएट उससे, ये आपको बताएगी। तो उसमें होप बताना चाहती हैं कि वो कभी भी आएंगी तो फिर दोबारा उनकी अपनी मम्मी उनकी मिलेंगी उनसे। ठीक है, वो अब कैरेक्टर आउटलाइन देखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो कैरेक्टर आउटलाइन की बात करें तो पोएट जो है कमला दास एक सेंसिटिव डॉटर हैं, इमोशनल है, डीपली अटैच्ड है अपनी माँ से। ठीक है, स्ट्रगल विथ पेनफुल रियलाइजेशन। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रही हैं अपने ड्राइविंग के टाइम पे, वो स्ट्रगल कर रही होती हैं अपने पेन से। ठीक है, कि वो कहीं अपनी माँ को खो ना दें, उनकी एज बड़ी हो जा रही है, इन सब से वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। ठीक है, वो हेल्पलेस पाती हैं अपने आप को। ठीक है, हेल्पलेस पाती हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अबाउट लूजिंग हर मदर। ठीक है, जो पोएट्स की मदर है एक एजेड विमेन है। ठीक है, एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, सिंबलाइज मोर्टैलिटी। ठीक है, हर पेल फेस लाइक उनका जो पीलापन, जो पीला येलोइश फेस है वो कॉर्पस की तरह दिखता है। ठीक है, और पूरे पोएम में वो साइलेंट रहती है। ठीक है, और पूरे पोएम वो साइलेंट रहती हैं, और ये क्या सिंबलाइज करता है, ये वन साइडेड इमोशनल टर्मोइल साइलेंट करता है, वो शो करता है, क्योंकि उनकी माँ के अंदर शायद में भी इतना भी वो ना हो कि वो सोच पाए कुछ। ठीक है, तो ये इम्फोसाइज करता है वन साइड टर्मोइल। ठीक है, अगर मैं थीम की बात करूँ तो अगेनिंग एंड मोरालिटी पहली थीम हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगेनिंग यानी बिछड़ापन का बहुत वो है। ठीक है, अगेनिंग मतलब अगेनिंग बोल रहा हूँ, एजिंग मतलब जो आप पहले बच्चे थे फिर बड़े होते चले, एजिंग जो आपकी होती है। ठीक है, फियर एंड सेपरेशन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड यंग, मैंने बताया ना, एक तरफ इनकी माँ थी, ठीक है, जो बुढ़ी थी, और एक तरफ ये बच्चे थे, ट्रीज थे, जो बहुत या स्पिरिट में दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, चौथा इसमें दिखाया गया इमोशनल बॉन्ड बिटवीन डॉटर एंड मदर। ठीक है, और पांचवा ह्यूमन रिस्पॉन्स टू पेन। ठीक है, ह्यूमन कैसे अपने पेन को
पेन को रिस्पॉन्स करता है वो भी दिखाया गया, ठीक है। जब इनको पेन हो रहा होता है वो क्या करती हैं, सिर्फ अपनी माँ को दिखाती नहीं है, क्योंकि अगर वो दिखाएंगी तो उनकी माँ को भी दुख होगा, तो वो सिर्फ क्या करती हैं, वो सिर्फ स्माइल करती हैं और सिर्फ इतना बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है। सी यू सून अम्मा का बोलने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर ये होप है कि अगर मैं फिर आई तो मेरी माँ मुझे सही सलामत मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये आपका चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।